बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नाज़रीन, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि निजात क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया और आखिरत में निजात का सबब बनती है। ऐसी चीज़ बताइए जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत में हमें निजात मिल जाए। निजात का मतलब ये होता है मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए, निजात, बच जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें हैं, तीन चीज़ें हैं, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों तरह की परेशानियों से निजात मिल सकती है। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, यानी इसको फिसलने ना दो, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि ज़ुबान दो धारी तलवार है। इसके ज़रिए से अच्छा बोल भी बोला जा सकता है और ऐसा बोल भी बोला जा सकता है जो इंसान की निजात का ज़रिया बन जाए, और ऐसी बात भी हो सकती है जो कि उसकी पकड़ का सबब बन जाए। यही ज़ुबान सच भी बोलती है और इसी तरह वादे की पासदारी भी करवाती है। कुरान पाक की तिलावत भी हम इसी ज़ुबान से करते हैं, वादे भी इसी ज़ुबान से करते हैं और रिश्तेदारियां भी इसी ज़ुबान से हम निभाते हैं। यानी किसी को हम इसके ज़रिए से हौसला भी दे सकते हैं, उसकी हौसला शिकनी भी कर सकते हैं, किसी को तसल्ली भी दे सकते हैं, किसी का हम दिल दुखा भी सकते हैं। इसी तरह से इसके ज़रिए से सच भी बोल सकते हैं और सच निजात का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच जो है वो निजात देता है, वल कज़िब युहलिक, और झूठ हलाक कर देता है। तो पहली चीज़ फरमाया कि ज़ुबान को काबू में रखो। इसीलिए हुक्मा ने कहा कि कलम, कदम और कसम यानी ज़ुबान ये सोच समझ कर उठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह तीर कमान से निकला हुआ वापस नहीं आ सकता उस वक्त, उसी तरह ज़ुबान से निकला हुआ कोई बोल वापस नहीं आ सकता। तीर का, तलवार का ज़ख़म मिट जाता है लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म नहीं मिटता। और एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी चीज़ें, उस पर भी हमें सोच समझ कर लिखना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमने हर लफ्ज़ का हिसाब देना है। ज़ुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ का हमें हिसाब देना है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ ये इरशाद फरमाई कि चाहिए कि तुझे तेरा घर काफ़ी हो जाए, यानी तू बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकल। हाँ, दुनिया के वास्ते, दीन के सफ़र के लिए, दीन हासिल करने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, कोई महफ़िल अटेंड करने के लिए, इसी तरह किसी प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम में जाने के लिए, रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए जाना हो तो फिर तो घर से बाहर निकलें। लेकिन फजूल वैसे ही बाहर निकलना, घर से गली में खड़े हो जाना जाकर, या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐसे लोग जिनके साथ बैठना मुनासिब नहीं है, जिनके साथ बैठना तोहमत का ज़रिया बन सकता है, तो उनसे बचा जाए। तो दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि घर जो है उसको लाजमी पकड़ो, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलो। इससे इंसान बहुत सारे फितनों से बच जाता है। और तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचना है तो तीसरा काम ये करना है कि अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला के सामने निदामत के आंसू बहाया करो, रोया करो। नाज़रीन, एक और हदीस है जिसमें आता है 7 आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे। एक वो शख्स भी है कि जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसके आंसू निकल पड़े। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कतरे अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। एक वो कतरा कि मुजाहिद मैदान जंग में शहीद हुआ या ज़ख्मी हुआ और उसका जो खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला को ये कतरा बड़ा महबूब है। और दूसरा वो कतरा कि जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह से डरता है, उसके खौफ की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो ये कतरा अल्लाह ताला को बड़ा
محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے تو دنیا کے اور آخرت کے تمام صدمات سے، تمام پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے۔ یعنی زبان کی وجہ سے انسان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو انسان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، غیبت کرے گا تو دنیا میں بھی نقصان ہے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، آخرت میں بھی نقصان ہے، اور اسی طرح سے جھوٹ بولے گا، دنیا میں اس کا اعتبار ختم ہوگا اور آخرت کے اندر اس کو پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمائی کہ گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو ورنہ آپ فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آدمی گھر سے نکلا، وہ جن لوگوں کے پاس گیا، جن دوستوں کے پاس گیا، وہ دوست جو تھے وہ شرابی تھے یا اور کسی غلط ایکٹیویٹی میں مصروف تھے، تو ان کی وجہ سے یہ بھی پکڑا گیا اور یہ بھی مصیبتوں میں، دکھوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو گیا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ تنہائی میں، یعنی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔